Hello class 3 students. Today we are going to start with unit number 4. The name of the unit is Moral Stories and the chapter we are going to start is chapter number 8, A Serpent and the Crow Family. ये किसके बारे में है? एक सांप और एक कौवे के परिवार के बारे में ये कहानी है. आगे पढ़ते हैं फन वर्ड्स. यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं जो चैप्टर में जिसके बारे में बात की गई है उनके उससे रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस पिक्चर्स दी गई हैं. पहली इमेज देख सकते हैं क्रो, सेकेंड वन सरपेंट सांप, नेस्ट मतलब घोंसला, फॉक्स क्वीन, गार्ड, नेकलेस पैलेस यहाँ पर राजा रहते हैं, किंग राजा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. रीड एंड एंजॉय. There was a big peepal tree on the outskirts of a small village. एक छोटे गांव की बाहरी तरफ क्या था? एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था. This tree was home to a number of birds and animals. और इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया और बहुत सारे जानवर रहते थे. There lived a pair of crows on this tree. और उस पेड़ पर और कौन रहता था? एक कौवे का जोड़ा उस पेड़ पर भी रहता था. They lived happily in their nest. और वो अपने घोंसले में बहुत खुशी खुशी रहते थे. One day, a big black serpent came into a deep hole at the root of the tree. एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ गया जो पेड़ के जो तना था उसके अंदर एक होल था, उसमें वो सांप आके रहने लगा. It started making problems for the crows. और वो क्या करने लगा? मुश्किलें पैदा करने लगा कौवों के लिए. कैसे? Whenever the crows laid eggs, the serpent crawled up the tree and ate up all the eggs. जब भी कौवे अंडा देते थे तो क्या करता था सांप? पेड़ पर चढ़ जाता था और सारे अंडे खा जाता था. So the crows were very upset. इस बात से जो कौवे थे, जो कौवे का जोड़ा था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए. When this happened a number of times, the crows decided to ask their friend the fox for help. जब ये बार बार होने लगा तो कौवे ने क्या डिसाइड किया? कौवे ने सोचा कि चलो हम क्यों ना अपने दोस्त जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उससे हम मदद लेते हैं. मिस्टर फॉक्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट. जो लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा होशियार है. ही लिव्ड इन द जंगल नियर बाय. और वो पास के ही जंगल में रहती है. हेलो डियर फ्रेंड्स, सेड मिस्टर फॉक्स. उन्होंने अपने दोस्तों को, जो कौवे दोस्त थे उनको देखकर क्या बोला? हेलो प्यारे दोस्तों. किसने कहा ये? मिस्टर फॉक्स ने. हाउ नाइस टू सी यू. मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ कम इन. हाउ हैव यू बीन. तुम कैसे हो? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और तुम अंदर आओ. और तुम यहाँ पे कैसे आए? नॉट सो वेल डियर फ्रेंड, सेड द क्रोज. उन्होंने बोला, कौवे ने बोला कि हम अच्छे नहीं हैं प्यारे दोस्त. What is the matter? asked Mr. Fox. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फॉक्स ने पूछा क्या बात हो गई? What is the matter? तो क्रो ने क्या जवाब दिया? We are very worried. हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं. A big black serpent stays in a hole at our tree. एक बहुत बड़ा काला सांप हमारे पेड़ के तने में रहता है. He eats up all our eggs and our young ones. वो हमारे छोटे बच्चे और एग्स को, अंडों को खा जाता है. We don't know what to do. हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें. Please help us, pleaded the crows. उन्होंने कहा कि मिस्टर फॉक्स हमारी मदद करो. The fox was shocked to hear the plight of the crows. जो उसका दुख, क्रोज का दुख सुन के, कौवों का दुख सुन के जो लोमड़ी थी वो बहुत हैरान हो गई. He promised to help them. और उसने वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. He thought for some time and came up with a brilliant plan. उसने कुछ देर के लिए सोचा और उसको बहुत ही अच्छा एक प्लान, एक आइडिया बताया. क्या बताया? Listen carefully, he said. फॉक्स ने बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो. Go to the king's palace. आप राजा के महल में जाओ. Inside the palace there is a pool where the queen takes her bath. और पैलेस के अंदर जो महल है उसके अंदर एक पूल है, एक तालाब है जहाँ पर जो रानी है वो नहाती है. टेक्स हर बाथ. व्हेन शी इज़ टेकिंग अ बाथ
पिक अप एनी ऑफ हर ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द ट्रे एंड पुट देम इन द सर्पेंट्स होल। जब रानी नहा रही होती है तो वो क्या करती है, अपने ऑर्नामेंट्स एक ट्रे, अपने जो ज्वेलरी है, जो उसके गहने हैं, वो क्या करती है, एक ट्रे में रख देती है। तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ से कोई सा भी उसका गहना उठाना है और जहाँ पे सांप रहता है वहाँ पे उस गहने को डाल देना है। द गार्ड्स विल चेज यू एंड विल किल द सर्पेंट टू रिकवर द ऑर्नामेंट्स। जो राजमहल में जो गार्ड्स होंगे तो वो तुम्हारा पीछा करेंगे और जब उनको सर्पेंट के पास, जो सांप के पास वो गहने मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, उस सांप को वो मार देंगे। दिस विल बी द एंड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। और ये सारी तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म कर देगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। The crows liked the idea. They did exactly what the fox had asked them to. जो कौवे थे उनको उसका आइडिया पसंद आया, प्लान पसंद आया और जैसा जैसा लोमड़ी ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया। When the queen entered the pool, the crows took 2 necklaces from the tray and flew off. जैसे ही रानी जो थी वो नहाने के लिए तालाब में गई, पूल में गई, तो उन्होंने क्या किया, उसके 2 नेकलेस, उसकी 2 ज्वेलरी, उसके 2 गहने ले लिए और उड़ गए। Seeing the crows fly off with the ornaments, the guards chased them to recover the necklaces. और जैसे ही जो गार्ड्स थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि कौवे उनका ऑर्नामेंट लेकर उड़ रहे हैं तो उसके पीछे पीछा किया ताकि वो गहनों को वापस ला सकें। The crows then dropped the ornaments at the serpent's hole. जो कौवे थे उन्होंने क्या किया, जो गहने थे उसको जो सांप का बिल था वहाँ पर डाल दिया। When the guards saw the serpent, they immediately killed the snake with their sticks and took the ornaments back to the palace. जैसे ही गार्ड ने देखा कि सांप के पास सारे गहने हैं तो उन्होंने सांप को मार दिया अपनी डंडियों से, जो उनके हाथ में डंडी थी, and took the ornaments back to the palace, और गहने लेकर महल में वापस चले गए। The crows saw all this and jumped with joy. जो क्रो थे, जो कौवे थे, उन्होंने ये सब चीज़ देखी और वो खुशी से कूदने लगे। उनको बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उनकी अब परेशानियाँ ख़त्म हो गई। द क्रोज फाइनली लिव्ड हैप्पीली एंड थैंक्ड द फॉक्स। और इसके बाद क्या हुआ, जो कौवे थे वो बहुत आराम से रहने लगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, किसका, लोमड़ी का, जिसने उनकी मदद की थी। मॉरल वैल्यू ऑफ द चैप्टर, विट कैन अचीव एनीथिंग। अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। आउटस्कर्ट्स मतलब बॉर्डर। ह्यूज वेरी बिग बहुत बड़ा। सरपेंट मतलब सांप, स्नेक। ट्रबल्स मतलब प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ। ब्रिलियंट मतलब कि एक्सेप्शनल, जो बहुत ज़्यादा होशियार है। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, गहना। चेज मतलब किसी का पीछा करना, मतलब फॉलो। प्लाइट मतलब ट्रबल, परेशानी। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन टाइम। ए पार्ट, टिक द राइट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट है उसके आगे आपको टिक मार्क लगाना है। वेयर डिड द क्रोज लिव। जो कौवे थे वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे एक पीपल के पेड़ पर, तो ऑन अ पीपल ट्री। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ सेकेंड वन, द ब्लैक सर्पेंट यूज टू। जो ब्लैक सर्पेंट था, जो काला सांप था, वो क्या खाता था, वो कौवे के अंडों को खा जाता था। ईट द क्रोज एग्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड वन, whom did the crows ask for help। जो कौवे थे उन्होंने मदद के लिए किसके पास गए, मिस्टर फॉक्स के पास, लोमड़ी के पास वो मदद के लिए गए। नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। मिस्टर फॉक्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो लोमड़े था वो था बहुत होशियार। सेकेंड वन, द फॉक्स डिड नॉट हेल्प द क्रोज। लोमड़ी ने कौवों की मदद नहीं की। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसने उनकी मदद बहुत अच्छे से की। थर्ड वन, द क्रोज डिड नॉट लाइक द फॉक्स आइडिया। जो कौवे थे उनको फॉक्स का जो आइडिया था वो पसंद नहीं आया। दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ वन, द क्रोज फाइनली लिव्ड हैप्पीली एट द पीपल ट्री। उसके बाद जब सरपेंट खत्म हो गया तो उसके बाद जो क्रोज थे, कौवे थे, वो खुशी खुशी अपने पीपल के पेड़ पर रहने लगे। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वर द क्रोज वरीड फॉर। जो कौवे थे वो किस बात से परेशान थे, क्या जब भी वो एग देते थे तो क्या होता था, सांप आता था, पेड़ पर चढ़ता था और उनके अंडों को खा जाता था।
Whenever the crows laid eggs, the serpent crawled up the tree and ate up all the eggs. Now second one, whom did the crows go to ask for help? वो किसके पास गए मदद मांगने के लिए? The crows decided to ask their friend Mr. Fox for help. वो लोमड़ी के पास गए मदद लेने के लिए. Third one, what idea did Mr. Fox give to the crows? Mr. Fox ने क्या आइडिया दिया कौओं को? उन्होंने कहा कि आप पैलेस में जाओ और क्या करो वहाँ जाके कि जब क्वीन बात लेने के लिए पूल में जाएगी तो आप ट्रे में से उसके ऑर्नामेंट्स को ले लेना और ऑर्नामेंट्स लेकर जो सांप का जो होल है, जो सांप का बिल है, वहाँ पे उसको डाल देना और जो गार्ड्स होंगे वो आपको चेज करेंगे और जब वो देखेंगे कि सांप के पास गहने हैं तो वो सांप को मार देंगे. तो ये आइडिया दिया था किसने? मिस्टर फॉक्स ने. फोर्थ वन, हाउ वॉज द स्नेक किल्ड? जब गार्ड्स ने पीछा करते करते क्रोस का वो पहुँचे बिल के पास तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सांप के बिल के पास ऑर्नामेंट्स पड़े हैं तो उन्होंने अपनी स्टिक से स्नेक को मार दिया. और क्या हुआ उससे? उसके बाद क्रोज जो है वो हैप्पीली रहने लगे. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.